के शुद्ध सनातन तन मेरा, मन में है विश्वास, भरे नैन में दिख रही प्रभु दर्शन की प्यास। छाप तिलक सब ली नीरे तो से नैना फिरा के, नैना फिरा के, नैना फिरा के योगी महाराज के बलि बलि जाऊं, योगी महाराज के बलि बलि जाऊं, पक्की टिकट कर ली। स्वागत है आप सभी का लपेटे में नेताजी में। जी हां, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं, क्योंकि नेताजी अभी उन्हें कह नहीं सकते, चाहे वो कहलाना चाहें भी, लेकिन लपेटे में वो बहुतों को ले चुके हैं और खुद भी लपेटे में आ चुके हैं। स्वागत करेंगे वसीम रिजवी साहब का। माफ कीजिएगा, मेरे ख्याल से शायद इस नाम का अब कोई शख्स है नहीं, इसलिए कोई आया नहीं। स्वागत करेंगे जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी का। तो अब ऐसी बेरुखी हो गई कि नाम से ही आना नहीं है। आप जब गलत नाम लेंगे। गलत या पुराना? पुराना तो खत्म हो गया ना। तो क्योंकि अब आप चुन ही रहे हैं कि कौन सा नाम रखना है, कौन सा ये करना है, किन से शुरुआत करनी है ये भी चुन लीजिए। जिससे आप सही समझे। पिताजी। हाँ जी। वापसी करवाइए घर। कहीं ऐसा नहीं हो मुझे भी वापस करा लें। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी और त्यागी जी। पॉज ले लेके बोल रहे हैं ना आप? नहीं, पॉज ले लेके इसलिए कि ये ही कौन सी एक बार में अपना नाम बता पाए। हम आपका स्वागत करेंगे। बोला गुरुदेव का आदेश पालन करता हूं मैं, आपने भी गुरुदेव का आदेश से पालन किया। चार पंक्तियां यूं ही सुना देता हूं। मैं तो सब्जी मंडी गया था, वहीं पे एक फल वाला खड़ा हुआ था, तो वहां देख के मैंने चार लाइनें लिखी। स्वागत है। संकुचित सीमाओं की सरहद से बाहर हो गया, संकुचित सीमाओं की सरहद से बाहर हो गया, कल तलक सहरा था जो अब वो समंदर हो गया। संतरा, नींबू, पपीता और टमाटर ने कहा, संतरा, नींबू, पपीता और टमाटर ने कहा, कर्म का फल भी हरे से आज केसर हो गया। ये सारे फल पहले हरे होते हैं, बाद में फिर जो आपने हमने पहन रखा है वही हो जाता है। सीधी कहे पक जाते हैं तो मतलब फल पक गया तभी तो टपक गया है। हम आज आपकी मीडिया ट्रायल बहुत हुई होगी सर, हम ये कॉमेडिया ट्रायल करेंगे आपकी आज। सुनिएगा कि हाय रिजवी से, हाय रिजवी से त्यागी बनाए भी आए। मैं अभी मालवा होके आया हूं तो असर जा नहीं रहा है कि हाय रिजवी से त्यागी बनाए भी आ। अगली पंक्ति में उठा लेना, आपको एक दृश्य दिखाई देगा कि हाय रिजवी से त्यागी बनाए भी आ। ओरे साधु, ओरे साधु, ओरे साधु भला तूने ये क्या किया। हाय रिजवी से, हाय रिजवी से त्यागी बनाए भैया। ओरे साधु बता तूने ये क्या किया। आए आए लपेटे में आए भैया, आए आए लपेटे में आए भैया। ओरे साधु बता तूने ये क्या किया। हाय रिज के जब ओले माओ ने
इनको खारिज किया, जब उलेमाओं ने इनको खारिज किया, खारिज किया, खारिज किया, भगवाधारी ने टीकाकरण कर दिया, भगवाधारी ने टीकाकरण कर दिया। और साधु बता तूने ये क्या किया, मस्जिदों और मदरसों को रुसवा किया, इसलिए उनने जारी था फतवा किया, फतवा किया, फतवा किया, पारा भाभी का, पारा भाभी का घर वापसी पर चढ़ा, पारा भाभी का घर वापसी पर चढ़ा, अपने घर ही नहीं लौट पाए भैया, और शादी तो हम चाहते हैं ये घर वापसी हो, वहां भी घर वापसी हो। आपकी स्वागत है आपका। वैसे तो एक बात बताऊं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जहाँ आए ठीक आए हैं। मैं 1 मिनट लेता हूँ। मेरा एक दोस्त था, ये सच्चा किस्सा है, मेरा एक दोस्त था जमील, वो हमारे साथ पढ़ता था, बहुत ज़हीन लड़का, बहुत होशियार था। तो हम जब भी कुछ कोई बात ऐसी चलती थी इतिहास की, और उसकी रहने दे हमको हमारा इतिहास पता है, रहने दे हमको हमारा इतिहास पता है। एक दिन मैंने कहा तेरा नाम क्या है? बोले तुझे पता है? मैंने कहा नाम बता। बोले जमील बख्श। जमील बॉक्स बख्श, हाँ, बख्श बख्श। बोले, मैंने कहा तेरे पिताजी का नाम? बोले वहीद बख्श। मैं कहूँ उसके पिताजी का नाम? बोले करीम बख्श। मैं कहूँ उसके पिताजी का नाम? बोले रहीम बख्श। अच्छा, मैंने कहा उसके पिताजी का नाम? मैं क्या बता रहे, बता। बोले रामलाल। तो मैंने कही सीधी कहना बेटा, ये बख्श रामलाल का है। तो रामलाल के बख्श आपका स्वागत है। सही कहा। तो यहाँ तक वो पेपर वाली बात है कि कागज दिखाने के अंधविश्वास जैसी सोच से लड़े थे वहां पे। अंधविश्वास, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ सर, अंधविश्वास जैसी सोच से लड़े थे वहां पे, क्या वैसी सोच के लिए आप यहाँ लड़ेंगे? क्या वैसी सोच के लिए आप यहाँ लड़ेंगे? और धार तो लिए जनेऊ पीत वस्त्र और त्रिपुंड, धार तो लिए जनेऊ पीत वस्त्र और त्रिपुंड, किंतु बेसिक प्रक्रिया से ही आगे बढ़ेंगे। बेसिक प्रक्रिया, हाँ, प्रक्रिया तो करनी पड़ेगी। सुन लो कैसे, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। पहले होगी CAA, इसके बाद NRC के नेम भी जड़ेंगे, इसके बाद NRC के नेम भी जड़ेंगे। और धर्म के बदलने से पुरखे नहीं बदलते हैं, कागज तो गुरु यहाँ भी दिखाने पड़ेंगे। पर एक बात है सर, जब मैं वहां था तब भी कागज मेरे पास थे, सुने, आज भी है। घबराने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं। तुम खोलो पट्टा नक्शा, नक्शे पट्टे ये तो आप जानते ही होंगे ना। घबराने की बात नहीं, तुम खोलो पट्टा नक्शा, और सजरे में जरूर निकलेगा ये रामलाल का बक्सा। रिजवी, सॉरी त्यागी जी, सवाल कई हैं। एक तो अच्छा लगा, हम हमारे परिवार में आए तो हम तो स्वागत ही करेंगे, हमारी परंपरा सनातनी परंपरा है। बाहर से दुश्मन भी आया तो हमने स्वागत किया, आप तो अपने हो। लेकिन प्रश्न है तो आनंद लीजिएगा। और मेरे युवा साथी बैठे हैं, बस एक भोजपुरी गाना उठाया है, सुनिएगा। छोड़ी नमाज जपने लगे ओम, लोगों ने कहा आए बैखूम, असली मुद्दे पे गोलम गोल किया, लोगों ने पूछा और ट्रोल किया,
तुम ही सच बोल दो, राज खोल दो, राज सब खोल दो, रहते तंदूरों के साथ आइसक्रीम बन के। अब प्रश्न जवाब देंगे साहब, लेकिन प्रश्न में आनंद लेना कि रहते तंदूरों के साथ आइसक्रीम बन के, कड़वे करेलों के साथ रहते नीम बन के, घाटा क्या होता जो रह लेते वसीम बन के, घाटा क्या होता जो रह लेते वसीम बन के, घाटा क्या होता जो। सवाल तो है, मतलब घर की लड़ाई घर में रहकर भी लड़ी जा सकती थी। दूर काहे भागे भैया रोजा इफ्तार से, टेंशन क्यों हो गई तुमको टोपी जालीदार से, घर में बीमारी थी तो आस नहीं तोड़ते, हुआ ना इलाज तो मरीज नहीं छोड़ते, हुआ ना इलाज तो मरीज नहीं छोड़ते, तुम डटे रहते सॉल्यूशन की थीम की तरह। अब ताली उठे कि तुम डटे रहते सॉल्यूशन की थीम बन के, और देते रहते ही दवाई तुम हकीम बन के, घाटा क्या होता जो रह लेते वसीम बन के, घाटा क्या होता जो रह लेते वसीम बन के। एक तरीका और था आपके पास, पाजी सुनना लाइन। स्वागत। पर्दे में छेद था दरवाजा नहीं खोलते। हाँ, ये शरीफ लोगों की पहचान होती है भाई। पर्दे में छेद था दरवाजा नहीं खोलते, घर की बात घर में रखते बाहर ना बोलते, और खोट को मिटाते खड़ी खाट नहीं करते, खोट को मिटाते खड़ी खाट नहीं करते, लोग बाय करके बाय काट नहीं करते, लोग बाय करके लोग बाय करके बाय काट नहीं करते, जमे रहते आप जन्नत वाला ड्रीम बन के। अब फिर से ताली कि जमे रहते आप जन्नत वाला ड्रीम बन के, ओ प्रेसिडेंट ना सही तो फिर मुनीम बन के, घाटा क्या होता जो रह लेते वसीम बन के, घाटा क्या होता जो रह। मतलब ये जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों वसीम बन के रहने में क्या घाटा था? हम तो वसीम बन के रह ही रहे थे, हम तो थोड़ा रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, निकाल तो वही रहे थे। तो उनके निकालने की आपने क्यों मान ली? देखिए, आप कहते हैं आप वो कौन होते निकालने वाले? ये तो मैंने 5 साल से कहा। हाँ, तो फिर उनकी मानती क्यों? नहीं, अब हमको रास्ता भी देना था। बहुत लोग हैं जो सनातन की तरफ पलटना चाहते हैं। बहुत से मैसेजेस मेरे पास हैं, बहुत से सवालात थे कि सनातन में आएंगे तो क्या होगा, कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा, मान सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, समाज से छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ऐसे सवालात वो लोग पूछ रहे थे तो जो इस इस्लाम से उब चुके थे, तो उनको एक रास्ता देना भी एक हमारा। हमने कहा, बहुतों से कहा कि आप सनातन कबूल करो, तो कई के जवाब आए पहले आप करो। अरे वाह। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि आपने जो किया वो तो ठीक है, पर रिकॉर्ड भी गजब का बना गए। चुनावी मौसम में अक्सर लोग पद और पार्टी छोड़ते हैं, आप तो पूरा धर्म ही छोड़ गए। आप तो पूरा धर्म ही छोड़कर आ गए, और शेर का जवाब आपने भी सवा शेर दिया। आप पर फतवे पे फतवे लगते रहे, और आपने एक झटके में सब पे पानी फेर दिया। एक झटके में सब पे पानी फेर दिया। और जिस अंदाज से आपने एंट्री की है, लगता है कुछ बड़ा करके दिखाने वाले हैं। अब तक तो टेस्ट मैच वाली बैटिंग कर रहे थे, अब 2020 के शॉट लगाने वाले, अब 2020 के शॉट लगाने वाले हैं। मोटिवेशन का लेवल ऊपर चढ़ गया होगा, अब तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा। मोटिवेशन का लेवल ऊपर चढ़ गया होगा, अब तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा। जो चाहे जैसा चाहे बोल सकते हैं,
अब तो खुल के मोर्चा खोल सकते हैं, अब तो खुल के मोर्चा खोल सकते हैं, क्योंकि सुनने वाले नया फतवा डाल भी नहीं पाएंगे। वसीम तो आप रहे नहीं तो मजहब से निकाल भी नहीं पाएंगे। वसीम तो आप रहे नहीं तो मजहब से निकाल भी नहीं पाएंगे। और इधर जो स्वागत सत्कार हो रहा है वो अलग, इधर जो स्वागत सत्कार हो रहा है वो अलग। मतलब एक तो मीठा ऊपर से मलाई में है। भाई साहब आपके तो दोनों हाथों में लड्डू और सिर कढ़ाई में है। आपके तो दोनों हाथों में लड्डू और सिर कढ़ाई में है। पर इस बात की चर्चा भी आम है, और समर्थन मिले आप लोगों का, इस बात की चर्चा भी आम है कि आपने जो किया वो बड़ी हिम्मत का काम है। आपने जो किया वो बड़ी हिम्मत का काम है। तो आपकी हिम्मत के लिए बधाई, भविष्य के लिए शुभकामनाएं, और आपको चुनाव में अपनी मनपसंद पार्टी से टिकट भी मिल जाए। टिकट मिल रहा है? नहीं, अभी कोई राजनीति का कोई काम नहीं है अभी। अरे वाह, जैसे इन्हें कहा सिर कढ़ाई में, सिर कढ़ाई में। ये कढ़ाई में ओखली में। देखिए, फतवे पहले जो थे वो सर काटने के 50 लाख 1 करोड़ के थे। अब त्यागी बनने के बाद वो दुगने हो गए। हम ऐसे समाज में रह रहे थे और ऐसे समाज में जन्मे थे कि जहां पर बोलने की इजाजत नहीं है, सवाल पूछने की इजाजत नहीं है। कोई भी गलत काम अगर शुरू से चला आ रहा है तो उसको बदलने की इजाजत नहीं है। 5 साल तक हमने यही कोशिश की, और त्यागी बन जाने के बाद ऐसा थोड़ी ना कि हम छोड़ देंगे, काम तो वही करेंगे। नाम से क्या फर्क होता है? उस वक्त भी हम अपनी बात से ही बात रख रहे थे, इस वक्त भी अपने बात से बात रखेंगे। और सर मैं एक बात बताऊं, खतरों के खिलाड़ी हैं आप। कैसे? हाँ, खतरों के खिलाड़ी हैं आप, सच्ची बता रहा हूं। और कोई खतरों के खिलाड़ी नहीं है गौरव भाई। क्योंकि कल मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ा था कि हिंदू खतरे में है। हाँ। अब आप खतरों के खिलाड़ी होंगे, जो धर्म खतरे में आप उसमें आगे। तो खतरों के खिलाड़ी हैं आप। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा था ये पूछी रिटर्न वाली बात आपसे, क्योंकि आपका मैं पढ़ रहा था विकिपीडिया पे, तो आप कभी एक जगह नहीं रहे। लखनऊ में पैदा हुए, नैनीताल में पढ़े, फिर दुबई चले गए, फिर जापान, फिर अमेरिका। सही जानकारी है सर? ऐसे ही आप पहले भले आदमी थे, फिर क्या हुआ? फिर सपा में चले गए। इसमें सपा में पहले भले आदमी थे, फिर सपा में चले गए। अच्छा, हाँ, फिर बसपा में चले गए। तो मैं इसलिए जानना चाह रहा था सर, आपने नाम रखा जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। मुझे बड़ा मुश्किल में रटना पड़ा, इतना तो टाइम आपको भी नहीं लगा होगा। वीडियो में आप भी कई बार भूले। आप रखने को पांडे रख सकते थे, गौरव चौहान रख सकते थे, फौजदार जी रख सकते, भोला चौधरी भी रख सकते थे, लेकिन आपने नाम त्यागी चुना, क्योंकि आप सब कुछ त्याग के आए हैं वहां से। जैसे ही नाम रखा गया वैसे ही पूछ लिया गया, तो यार कुछ तो अटकना पड़ेगा ही। एक मैं पूछ रहा था साहब, आप वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गए, तो ये जो आपने नाम बदला है, ये शहर वाली योजना के नाम बदलने के अंतर्गत बदला या कोई आदमियों के नाम बदलने की नई योजना लाए हैं योगी जी? भाई कोई नई योजना ये अब तक तो शहरों के नाम बदले जा रहे थे, आप पहले आदमी हैं। मतलब यो कह सकता है कि शिलान्यास इनसे हो चुका। और दूसरा, आपने सर कहा कि मेरे सपने में प्रभु राम आए थे, है ना, और वो रोए थे, तो लक्षण तो आपके जब ही लग गए थे आप इधर आओगे। पूरा देश जान गया था कि आप इधर आओगे। अभी मोहन भागवत जी का भी बयान था 2-3 दिन पहले कि हिंदुओं का डीएनए 40,000 साल पुराना है, और बहुत सारे नेता भी, हिंदू नेता भी, संत भी कहते हैं कि भाई इस देश में सबका डीएनए हिंदुओं वाला है। तो मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही सर, ये बात इतने सारे मुसलमानों को छोड़ के सिर्फ आपकी समझ में आई?
नहीं भाई, 30-35 करोड़ उनकी समझ में नहीं, आपकी समझ में आई। ये कमल की बात है, कमाल की बात है। बहुत अच्छे। अब कुछ सवाल लेते हैं जिनमें आपको बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ ये प्लेकार्ड दिखाना है कैमरे पर। अच्छा, ये कैमरा यस हो तो ये दिखा दीजिएगा, नो हो तो कैमरे की तरफ दिखा दीजिए। पहला सवाल, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने राजनीतिक फायदे के लिए धर्म बदला? चलिए, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी कभी बीजेपी से चुनावी टिकट या पद नहीं लेंगे? नो मतलब लेंगे? नहीं लेंगे। अच्छा, दूसरे धर्म को अपशब्द कहना सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है? नहीं है। बहुत अच्छे सर। हाँ। तो आप दूसरे धर्म को अपशब्द क्यों कह रहे हैं अब, वो जो पिछले वाले को? भारत को एक सेक्युलर राष्ट्र ही रहना चाहिए? बिल्कुल। अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों के नेता हैं? उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को सत्ता मिलने वाली है? मैं गुरुजी की स्टाइल में आपको एक छंद सुनाता हूँ और फिर खुसरो साहब के पैटर्न पे एक पैरोडी सुनाऊंगा, छोटी छोटी, दो है कि स्वागत है आपका सनातनी परंपरा में, यहाँ खुली छूट है, विपक्ष बन जाइए। शंकराचार्य से कभी मंडन न किए थे जो, शास्त्रार्थ हेतु प्रश्न यक्ष बन जाइए। यक्ष प्रश्न, पहले अंडा आया या मुर्गी, इस जिसका कोई जवाब ही नहीं हो सकता। शंकराचार्य से कभी मंडन न किए थे जो, शास्त्रार्थ हेतु प्रश्न यक्ष बन जाइए। आप यहाँ बेअदब होके भी टिके रहेंगे, आप यहाँ बेअदब होके भी टिके रहेंगे। लक्ष्य भेदने में आप दक्ष बन जाइए। वक्फ बोर्ड से यदि निकाल दिया आपको तो यहाँ भक्त बोर्ड के अध्यक्ष बन जाइए। वक्फ बोर्ड से यदि निकाल दिया आपको तो यहाँ भक्त बोर्ड के अध्यक्ष बन जाइए। आप कहीं पर रिजवी थे तो पर थे वहां अनुपयोगी। मैंने मीटर वीटर सब खत्म किया है आप ही कि आप कहीं पर रिजवी थे तो पर थे अनुपयोगी। त्यागी बनकर कितने हो गए यूपी में उपयोगी। तो उस समय खुसरो ने लिखा था, छाप तिलक सब छीन ली तो उसे नैना मिला के, क्योंकि तब वहां वैसा चल रहा था। अब इस समय आपके आने के बाद कवियों को कुछ और लिखना पड़ रहा है। हाँ, स्वागत भैया। सुनिएगा, आपकी तरफ से गा रहा हूं कि शुद्ध सनातन तन मेरा, मन में है विश्वास। भरे नैन में दिख रही प्रभु दर्शन की प्यास। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। आध्यात्मिक फील आ रहा कि छाप तिलक तब छिन गई थी। छाप तिलक फिर ली नीरे तो से नैना फिरा के। छाप तिलक सब ली नीरे तो से नैना फिरा के। नैना फिरा के, नैना फिरा के, भोला नैना फिरा के। बहुत अच्छे। उसमें मौला था कि छाप तिलक फिर ली नीरे तो से नैना मिला के केसरी टीका भगवा चोला, भगवा चोला। केसरी टीका राजा भगवा चोला, भगवा चोला। फिर धारण कर ली नीरे तो से नैना
फिरा के, नैना फिरा के, नैना फिरा। आज मैं धुन भूल रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नैना के योगी महाराज के बलि बलि जाऊं, योगी महाराज के बलि बलि जाऊं, पक्की टिकट कर ली, पक्की टिकट कर ली, मेरे तो से नैना मिला के, छाप तिलक फिर ली नीरे, वापस ली नीरे तो से नैना। नहीं तो आप कह रहे टिकट तो लेंगे नहीं, सदस्यता भी नहीं लेंगे, लोगों को कहेंगे कि इधर वोट देना है उधर वोट देना है। देखिए, मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि विधानसभा चाहे किसी प्रदेश की हो या लोकसभा में, जो मुसलमान एमपी और विधायक जीत कर जाते हैं उनकी संख्या कम करेंगे। उनकी संख्या कम करेंगे? हम चुनाव तो उनके अगेंस्ट लड़ाएंगे, बाकी पार्टी अपना व्यू खुद जाने। हमारा मकसद ये कि सदन में उनकी ताकत या विधानसभा में उनकी ताकत कम होनी चाहिए। यानी फितरत आपने छोड़ी नहीं, धर्म चाहे छोड़ दिया, वो आपने कहा ना उनकी फितरत ये रहती है कि भाजपा को हराओ, अब आप आके ये कह रहे हैं आपकी फितरत ये रहेगी कि उनको हराओ, चाहे जीते कोई भी। हमें उनको हराना तो ये मेरी राष्ट्रभक्ति है। चाहे कोई जीत जाए ना जीत क्यों जाए, नहीं मतलब कोई भी हरा दे उनको, जो हरा दे, जो मुसलमान को हरा देगा। मुसलमान वर्सेस भारतीय जनता पार्टी तो हर तरफ है। अच्छा, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी तो हर तरफ है। और मैंने अभी आपसे जो बात कही वो थोड़ी सी अधूरी ये रह गई थी कि मुसलमान वोटिंग की बात हो रही। मुसलमान वोट विकास पे नहीं डालता, यहां तक मैंने बात की थी। मुसलमान वोट आपके खिलाफ डालता है, हिंदुत्व की तौहीन करने के लिए डालता है, आपको हराने के लिए डालता है। भाजपा का ठप्पा हिंदुत्व का लग चुका है, वो उन्हीं ने जो भी किया वो एक अलग इशू है, लेकिन भाजपा पर हिंदुत्व का ठप्पा लग चुका है। हर कैंडिडेट जो भाजपा से लड़ रहा होता है वो हिंदुत्व का उनको सिपह सलाह दे। कि दुनिया में जितने भी धर्म संप्रदाय पंथ, दुनिया में जितने भी धर्म संप्रदाय पंथ, प्रार्थना उपासना का एक केंद्र बिंदु है। बहुत बढ़िया दादा। प्रार्थना उपासना का एक केंद्र बिंदु है। और अब बात समझना भाई, सुनिए, यहाँ आपसे भी पहले आए हैं, आप तो अब आए हैं। एक केंद्र बिंदु है और हिंदू और हिंदुत्व दोनों ही अलग अलग ऐसी परिभाषा देने वाला एक चिंदू है। चिंदू का जवाब नहीं, पहले भी है अब। सही बात। कि जाति और पंथ से सनातन भरा पड़ा है। आपको फटाफट मिल गई ना त्यागी। किसी दूसरे धर्म में जाएंगे तो बरसों लगते हैं, आरसी होने में 3 पीढ़ियां लग जाती हैं। हाँ, मैं सही कह रहा हूं कि जाति और पंथ से सनातन भरा पड़ा है। पंथ नव पंथ का तो मानिए ये सिंधु है। सनातन पंथ नव पंथ का तो मानिए ये सिंधु, नव पंथ मानिए ये सिंधु है। तो सचमुच सही बताना, सचमुच आपकी ये घर वापसी है या कि ये भी एक नया पंथ चुनावी हिंदू है। तो सुनो, फिर आप नाम नहीं बता पा रहे थे अपना, बड़ा लंबा सा नाम ले दिया। हाँ, वो वीडियो में 2-3 बार बोल रहे। तो मंत्र पढ़ो इस लोक सीख लो, मंत्र पढ़ो इस लोक सीख लो और कुछ कंठी माला डलवा लो। मंत्र पढ़ो इस लोक सीख लो, कुछ आप जैसे बहुत हैं हम यहाँ पे हिंदू धर्म में, कंठी माला डलवा लो और सभी चुनावी हिंदू मिलकर खुद का एक दल बनवा लो। यहाँ पर सर आपकी जो विद्युतता है उसको देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि डुबकी मार जनेऊ वाले, कुछ डुबकी मारे वो भी बताते हैं कि हम बड़े हिंदू हैं हम, डुबकी में। हाँ, कुछ जनेऊ जेब में रख के चलते हैं, कहीं सभा देगी तो गर्दन में लपेट लेते हैं।
के डुबकी मार जनेऊ वाले भक्तों को बुलवाओ और जमा करो इन सब को, फिर आप महामंडलेश्वर बन जाए। वैसे हंगामा तो किया आपने, जितने दिन जब से चला हंगामा हुआ है, तो हंगामा से एक शुरू करता हूं और आप लाख मना करें त्यागी जी, यार यहाँ पे वो गड़बड़ हो रहा है, आदत पड़ी। मैं सच बताऊं, मतलब बिफोर हिंदू में आपको बहुत लाइक करता था। करत करता ब्यास के जड़मत हो तो बस बहुत आवत जावत। ठीक है, अब सुनिए, हंगामा हंगामा। दिखने में भोले हो पर पहने भाले हो, दिखने में भोले हो पर पहने भाले हो, जल्दी ही बीजेपी में जाने वाले हो, दिखने में भोले हो पर पहने भाले हो, अपनों पे ही तुम चढ़ बैठे, मौलानाओं से लड़ बैठे, कोर्ट ने खारिज कर डाली, तुम याचिका लेके अड़ बैठे, खुद के मजहब पे प्रश्न उठाने वाले हो, जल्दी ही बीजेपी में जाने वाले हो, जल्दी ही बीजेपी में जाने वाले हो। और मैं तो कह रहा हूँ कि आपसे पहले ऑलरेडी बीजेपी में बड़े मुस्लिम नाम हैं, कि नकवी जी का है नाम यहाँ, बैठे हैं जफर इस्लाम यहाँ, हिंदू बनने की जरूरत न थी, वैसे ही बन जाता काम यहाँ, हिंदू बनने की जरूरत न थी, वैसे ही बन जाता काम यहाँ, जाने का लोकसभा में सपना पाले हो, जल्दी ही बीजेपी में जाने वाले हो। और आपसे कह दूं, बीजेपी की भी हालत अच्छी नहीं है कुछ ज्यादा, या जो कुछ करने आए हो आप, या जो सोच के आए हो, या आना चाहते हो। आने वाले हैं चुनाव यहाँ, तुम जल्दी चल दो दांव यहाँ, और जिस पर रखा है पांव यहाँ, हिचको ले खाए नाव यहाँ, मोदी जी का ही झोला उठाने वाले हो, जल्दी ही बीजेपी में जाने वाले हो, जल्दी ही बीजेपी। तो मतलब क्या 2024 के बाद बद्रीनाथ जाएंगे आप? आप कह रहे हैं नहीं जाना है और न टिकट लेना है, लेकिन परहेज भी नहीं है? परहेज नहीं है। परहेज किस बात का होगा? अब जब आप हमसे असलियत पूछ रहे हैं तो असलियत बता रहे हैं। मुझे चुनाव नहीं लड़ना, नहीं, ये मैं क्लियर कर चुका। क्यों भाई साहब? अब आप मुझको वहां बिठाने के लिए अगर आप कह दे कि आप वहां आके बैठ जाइए तो बैठ जाऊंगा। क्या देखिए, ऐसा है कि जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं वो सियासी लड़ाई नहीं है, वो धर्म की लड़ाई है, और उस लड़ाई को लड़ने में सियासत को जोड़ा नहीं जा सकता, और इस तरह की लड़ाई लड़ने वाला सियासत में आ नहीं सकता। तो ये लोग जो इस बात का कयास लगा रहे हैं कि हम भाजपा में जाने वाले हैं या किसी दूसरी पार्टी में जाने वाले हैं, ना,